नमस्ते दोस्तों, आईपीएल 2025 का रोमांच चरम पर है और कल होने वाला है टूर्नामेंट का सबसे बड़ा और हाई वोल्टेज मुकाबला। जी हां दोस्तों, क्रिकेट की दो दिग्गज टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस एक बार फिर आमने सामने होंगी। जी हां दोस्तों, यह आईपीएल 2025 का 38वां मुकाबला है और सीएसके इस बार मुंबई के गढ़ वानखेड़े स्टेडियम में एमआई के खिलाफ जंग लड़ेगी, क्योंकि दोनों टीमें इस सीजन में दूसरी बार एक दूसरे से भिड़ रही हैं। पिछले मुकाबले में सीएसके ने एमआई को 4 विकेट से पटखनी दी थी और अब धोनी की सेना मुंबई के घर में एक बार फिर जीत का परचम लहराने को बेताब है। क्या एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स वानखेड़े में इतिहास रचेगी या हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस अपने घरेलू मैदान पर धमाकेदार वापसी करेगी? इस रोमांचक महासंग्राम से पहले हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मुंबई इंडियंस को एक बार फिर से बुरी तरह से कुचलकर मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2025 में दूसरी बार जीत हासिल करने के लिए एमएस धोनी ने अपनी प्लेइंग 11 में किन किन भूखे शेरों को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किए हैं और क्या रहने वाली है मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की फाइनल प्लेइंग 11। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार इन दोनों टीमों का रोमांचक और हाई वोल्टेज महामुकाबला किस तारीख को खेला जाएगा और क्या है इन दोनों टीमों के बीच का हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, संभावित प्लेइंग 11 और वो सारे फैक्ट्स जो इस मैच को और भी रोमांचक बनाएंगे। साथ ही क्या आज बारिश खेल बिगाड़ेगी? क्या वानखेड़े की पिच बल्लेबाजों के लिए रनों का अंबार लगाएगी या स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों का बोलबाला होगा? और सबसे बड़ा सवाल, आज का मुकाबला कौन जीतेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज के रोमांचक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सबको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स इस समय पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है, लेकिन टीम ने अपने पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराकर शानदार वापसी की है। इस जीत में कप्तान एमएस धोनी का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 11 गेंदों में नाबाद 26 रन ठोककर शिवम दुबे के साथ मिलकर सीएसके को जीत दिलाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीजन की शुरुआत में ऋतुराज गायकवाड़ को लगातार 5 हार के बाद कप्तानी छोड़नी पड़ी और अब धोनी ने एक बार फिर कमान संभाली है। थाला धोनी की कप्तानी में सीएसके ने 5 बार आईपीएल खिताब जीता है और अब फैंस को उम्मीद है कि वे टीम को पॉइंट्स टेबल में सीएसके को ऊपर ले जाएंगे। देखने लायक होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि सीएसके की बल्लेबाजी में रचिन रविंद्रा और शिवम दुबे शानदार फॉर्म में हैं, जबकि गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा और नूर अहमद विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती बने हुए हैं। आप सबको बता दें कि जब पिछली बार एमआई और सीएसके आईपीएल 2025 के अपने पहले मुकाबले में आमने सामने हुई थी, तब उस मुकाबले में सीएसके ने एमआई को 156 रनों के लक्ष्य को 19.1 ओवर में हासिल कर 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। रचिन रविंद्रा नाबाद 65 रन और ऋतुराज गायकवाड़ 53 रन की शानदार बल्लेबाजी किए थे, जबकि नूर अहमद ने 4 विकेट लेकर एमआई की कमर तोड़ दिए थे। लेकिन इस बार वानखेड़े में मुकाबला आसान नहीं होगा, क्योंकि एमआई अपने घरेलू मैदान पर हमेशा खतरनाक रही है। वानखेड़े की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। धोनी का अनुभव और हार्दिक का आक्रामक रवैया इस मैच को और भी दिलचस्प बनाएंगे। जी हां दोस्तों, आप सबको बता दें कि वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए मुफीद है और इस सीजन में यहां हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं, जहां पर औसत पहली पारी का स्कोर 180-190 के आसपास रहा है। हालांकि शुरुआती ओवरों में जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है। मौसम की बात करें तो मुंबई में आज हल्की गर्मी और उमस के साथ साफ आसमान रहने की उम्मीद है और बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस महायुद्ध के लिए। क्या सीएसके मुंबई के गढ़ में एमआई को फिर से धूल चटाएगी या एमआई अपने घरेलू दर्शकों के सामने शानदार वापसी करेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वही इस रोमांचक महामुकाबला की तारीख की बात करें तो आप सब इस रोमांचक महामुकाबला को 20 अप्रैल को शाम के 7:30 से लाइव देख सकते हैं। वही अब हेड टू हेड की बात करें तो 2008 से अब तक सीएसके और एमआई ने कुल 36 मैच खेले हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 20 में जीत हासिल की, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 बार बाजी मारी। लेकिन रुकिए, प्लेऑफ की बात करें तो सीएसके का पलड़ा भारी है। आप सबको बता दें कि फाइनल में दोनों 4 बार आमने सामने आ चुकी है, जिसमें सीएसके ने 3 बार एमआई को धूल चटाई है
तो दोस्तों ये थी दोनों टीमों का हेड टू हेड पिच रिपोर्ट। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो सलामी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी डेविन कॉनवे के कंधों पर होगी। बाएं हाथ का ये ढाकड़ बल्लेबाज अपनी आक्रामक और तकनीकी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। कॉनवे ने आईपीएल में कई बार सीएसके को शानदार शुरुआत दिलाई है और उनकी शॉट सिलेक्शन के साथ साथ पावर हिटिंग की क्षमता उन्हें शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों पर हावी होने में मदद करती है। मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत टीम के खिलाफ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर कॉनवे पर भरोसा जताएंगे। दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में न्यूजीलैंड के ही युवा सनसनी रचिन रविंद्र मैदान पर उतरेंगे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को इस सीजन में लगातार ओपनिंग का मौका दिया गया है। हालांकि मौजूदा आईपीएल सीजन में उनका प्रदर्शन अब तक उतना प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन एमआई के खिलाफ पहले मुकाबले में खेली गई उनकी शानदार अर्धशतकीय पारी उनकी प्रतिभा का सबूत है। फैंस को उम्मीद होगी कि रविंद्र इस बड़े मैच में एक बार फिर अपनी चमक बिखेरेंगे। बल्लेबाजी क्रम में तीसरे नंबर पर युवा बल्लेबाज सैफ रशीद उतरेंगे। हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के खिलाफ मिले मौके में उन्होंने 27 रनों की संयमित पारी खेलकर टीम मैनेजमेंट का ध्यान खींचा। भले ही यह पारी बड़ी नहीं थी, लेकिन उनकी तकनीक और आत्मविश्वास ने सभी को प्रभावित किया। एमआई के खिलाफ वह अपनी लय को बरकरार रखना चाहेंगे। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए राहुल त्रिपाठी आएंगे। यह दाएं हाथ का बल्लेबाज अपनी क्लास और स्थिति के अनुसार खेल को नियंत्रित करने की काबिलियत के लिए जाना जाता है। इस सीजन में राहुल ने कई मौकों पर सीएसके के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी स्थिरता और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता उन्हें मध्य क्रम का अहम हिस्सा बनाती है। 5वें नंबर पर विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे का नाम आता है, जो गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। बाएं हाथ के इस पावर हिटर ने एलएसजी के खिलाफ हालिया मुकाबले में 43 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दुबे की खासियत है कि वह स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बेखौफ होकर बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, जिससे वह एमआई जैसे मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ बड़ा खतरा बन सकते हैं। छठे नंबर पर ऑलराउंडर विजय शंकर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। शंकर के पास लंबे शॉट्स खेलने की क्षमता है और वह गेंदबाजी में भी उपयोगी योगदान दे सकते हैं। हाल के 2 मुकाबलों में उनका बल्ला शांत रहा, लेकिन उनकी प्रतिभा और अनुभव को देखते हुए सीएसके का मैनेजमेंट उन पर भरोसा बनाए हुए है। एमआई के खिलाफ वह अपने फॉर्म में वापसी की कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 के उन खिलाड़ियों की जो अपनी हर फन मौला क्षमता और गेंदबाजी से मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत टीम को चुनौती देने के लिए तैयार है। सबसे पहले बात करते हैं ऑलराउंडर अंशुल कंबोज की। ये खतरनाक खिलाड़ी मैदान पर अपनी चुस्ती और खेल से विपक्षी टीम को परेशान करने का दम रखता है। इस सीजन में अंशुल ने 2 मैच खेले हैं, जहां बल्ले से वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, लेकिन उनकी गेंदबाजी ने सभी का ध्यान खींचा है। अंशुल ने अपनी सटीक गेंदबाजी से कई महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं, जिससे साबित होता है कि वह किसी भी परिस्थिति में सीएसके के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। एमआई के खिलाफ उनकी भूमिका अहम होगी। अब बारी आती है सीएसके के घातक तेज गेंदबाज खलील अहमद की, जिनका नाम सुनते ही बल्लेबाजों की रूह कांप जाती है। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खलील ने अपनी गेंदबाजी से विपक्षी शीर्ष क्रम को तहस नहस कर दिया था, जिससे सीएसके को शुरुआती बढ़त मिली। एमआई के खिलाफ भी उनकी स्विंग और गति बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अगला नाम है श्रीलंका के तेज गेंदबाज मतीशा पथिराना का, जो सीएसके की गेंदबाजी का अहम हिस्सा है। पथिराना की तेज और उछाल भरी गेंदें किसी भी बल्लेबाज को हैरान कर सकती है। इस सीजन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए हैं। हालांकि एलएसजी के खिलाफ उनका स्पेल थोड़ा महंगा रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 विकेट लेकर अपनी उपयोगिता साबित की। उनकी गति और अप्रत्याशित गेंदबाजी एमआई के बल्लेबाजों को गलतियां करने पर मजबूर कर सकती है। प्लेइंग 11 का 11वां नाम है अफगानिस्तान के युवा स्पिनर नूर अहमद का। यह चतुर स्पिन गेंदबाज अपनी गुगली और वेरिएशन से बल्लेबाजों को खूब परेशान करता है। इस आईपीएल सीजन में नूर ने अपनी फिरकी से कई बार सीएसके को अहम मौकों पर सफलता दिलाई है। उनकी कसी हुई गेंदबाजी और बड़े शॉट्स रोकने की काबिलियत एमआई के मध्य क्रम के लिए चुनौती पेश कर सकती है। यह रही सीएसके की संभावित प्लेइंग 11, जिसमें बल्लेबाजी, गेंदबाजी और ऑलराउंड क्षमता का शानदार मिश्रण है। अब सवाल यह है
कि क्या यह टीम एमआई जैसी दिग्गज टीम को मात देने में कामयाब होगी। आपकी राय क्या है? क्या सीएसके की यह प्लेइंग 11 मुकाबले में बाजी मार सकती है? अपनी राय जरूर शेयर करें।